बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी खेती से मुश्किल से इतना अन्न उपजता कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। फिर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट था, क्योंकि उसकी पत्नी गौरी बहुत समझदार और स्नेही थी। लेकिन एक समस्या थी, गौरी की कोई संतान नहीं थी। गांव में इसे बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। समाज के ताने और अपने मन की अधूरी इच्छा के कारण रामू ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी लता बेहद सुंदर थी, लेकिन उतनी ही चतुर और स्वार्थी। अब रामू की जिंदगी और कठिन हो गई, क्योंकि उसे 2 पत्नियों और घर के बढ़ते खर्चों का बोझ उठाना था। गौरी, भूख लगी है, खाने को कुछ हो तो दे दो। मैंने आज बहुत मेहनत की, लेकिन कमाई नहीं हुई। रामू, चिंता मत करो, मैंने बचा हुआ आटा गूंद लिया है। तुम बैठो, मैं रोटी सेंक देती हूँ। गौरी अपने हिस्से की रोटी रामू को परोस देती है और खुद सिर्फ पानी पीकर रह जाती है। जब रामू खाने बैठता है, तभी गौरी उसे देखती है और मन मन सोचने लगती है। क्या मैंने तुम्हारा साथ निभाने में कोई कमी छोड़ दी थी, रामू? नहीं गौरी, तुम तो मेरी ताकत हो, पर संतान की चाह में मजबूर हो गया। तभी लता कमरे में आ जाती है, गुस्से से हाथ नचाते हुए। अरे, आप आ गए? तो बताइए, आज कमाई हुई? मुझे नए कपड़े और गहने चाहिए। नहीं लता, आज कमाई नहीं हुई। देखो, मैं गौरी के हिस्से की रोटी खा रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि थोड़ा सा राशन ला सकूं। तुम्हें कपड़े और गहने कहाँ से दिलाऊं? लता को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह तुनक कर जवाब देती है। जब खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इस घर में मेरा क्या काम? मुझे तो अच्छे कपड़े और गहने चाहिए। ये गरीबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे। अरे रहने दो, अब तो 2 पत्नियां हैं। देखो किसकी गोद पहले भरती है। वही असली पत्नी होगी और वही गहने कपड़े पाएगी। गौरी यह सुनकर खामोश हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह धीरे धीरे रामू की ओर देखती है, शायद इस उम्मीद में कि वह कुछ बोलेगा। लेकिन रामू चुपचाप रोटी खाकर उठ जाता है और बाहर चला जाता है। रामू खेत पर काम करने चला जाता है। इधर लता पहली बार कुछ सोचने लगती है। रामू जब भी आता है, गौरी ही उसके लिए खाना बनाती है। क्यों ना आज मैं ही कुछ रोटियां बना दूं? इससे रामू को लगेगा कि मैं भी उसका ख्याल रखती हूँ। वह धीरे धीरे रसोई में जाती है और कुछ रोटियां सेकने लगती है। इतने में रामू लौट आता है। अरे वाह लता, तुमने आज पहले ही रोटियां बना दी। चलो, अब मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। रामू बैठकर खाना खाने लगता है। लता उसके साथ बैठ जाती है, लेकिन दूर खड़ी गौरी यह देखकर मुस्कुरा देती है। उसे इस बात की खुशी थी कि लता को भी अब घर के काम में रुचि आ रही थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। लता, जो अब तक शांति से बैठी थी, अचानक अपना असली रंग दिखाने लगती है। रामू, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? जब देखो तुम गौरी गौरी करते रहते हो। घर का सारा पैसा भी उसे ही देते हो। कभी मुझे भी कुछ दिया है? लता, जब तुम सजने संवरने से फुर्सत लोगी, तब ना मैं तुम्हें पैसे दूंगा। गौरी घर और मेरा ध्यान रखती है, इसलिए मैं उसे घर चलाने के लिए पैसे देता हूँ। लता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोले, गौरी धीरे से दोनों को शांत करने की कोशिश करती है। दीदी, अब से आप ही पैसे रख लेना। मुझे उन पैसों की जरूरत नहीं है। बस घर चलाने के लिए राशन ला दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छी बनने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। इतना कहकर लता गुस्से से उठकर चली जाती है। गौरी का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वह चुप रहती है। रामू उसकी मायूसी देखकर उसके पास आता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है,
गौरी, उसकी बातों का बुरा मत मानो। लता अभी इतनी समझदार नहीं है। गौरी उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देती है, लेकिन उसका मन भीतर से व्यथित था। लता अकेले बैठी थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा। न अच्छे कपड़े, न गहने, न अच्छी जिंदगी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं बस गरीब की गरीब ही रह जाऊंगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट होती है। गौरी अंदर आती है। उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं, बल्कि सिर्फ स्नेह था। दीदी, आप मुझसे नाराज हैं। नहीं नहीं, मैं नाराज क्यों होने लगी? ठीक है, फिर चलो खाना खा लो। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। इस घर में मेरी पसंद का खाना कब से बनने लगा? जहाँ मुझे 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिलता, वहाँ मेरी पसंद के खाने की क्या बात कर रही हो? रख दो, बाद में खा लूंगी। लता के ताने सुनकर गौरी चुपचाप वहां से चली जाती है। गांव में दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। रामू अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन घर लौटते ही वही रोज की नोकझोंक उसका इंतजार कर रही होती। गौरी हमेशा उसकी चिंता करती, लेकिन लता उसे अलग ही कहानी सुनाती थी। रामू का मन अब धीरे धीरे थकने लगा था। वह हर दिन की इस खींचतान से परेशान हो चुका था। एक शाम रामू घर के आंगन में बैठा था, सिर झुकाए गहरी सोच में डूबा हुआ। यह देखकर लता को एक चाल चलने का मौका मिल गया। वह धीरे धीरे रामू के पास आई और उसके पास बैठ गई। रामू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सच बताओ, क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगा कि गौरी सिर्फ दिखावा करती है? क्या मतलब? देखो ना, वह खुद तो अच्छे से खाती है और तुम्हें हमेशा भूखा रखती है। अगर उसे सच में तुम्हारी चिंता होती तो अब तक कोई उपाय निकालती। शायद लता सही कह रही है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी कभी भरपेट खाना तक नहीं मिलता। लता ने देखा कि उसके शब्द असर कर रहे हैं, तो उसने और तीखा वार किया। तुम ही सोचो, तुम उसे ही घर चलाने के लिए पैसे देते हो, फिर भी घर की हालत नहीं सुधरती। अच्छा खाना तक नहीं बनता। आखिर पैसे जाते कहाँ हैं? रामू की आंखों में उलझन थी। तुम ठीक कह रही हो लता। मैं इतना कमाता हूँ, फिर भी कभी चैन से खाना तक नहीं खा पाया। भगवान मुझसे क्या चाहते हैं? भगवान ने तुम्हारी परेशानियां दूर कर दी रामू। बस गौरी ही नहीं चाहती कि ये घर संभले। पीछे खड़ी गौरी यह सब सुन रही थी। उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया, लेकिन रामू और लता ने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना कुछ कहे वह वहां से चली गई। रात का समय। गौरी ने खुद को संभाला और हमेशा की तरह खाना बनाने में लग गई। जब वह भोजन लेकर आई तो उसने धीरे से पूछा, रामू, आपके लिए खाना लाऊं? लेकिन इस बार रामू का व्यवहार अलग था। उसकी आंखों में अब गौरी के लिए संदेह था। रहने दो, लता मुझे खाना लाकर दे देगी। गौरी स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रामू उससे इस तरह बोलेगा, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। अरे लता, मेरे लिए खाना लाओ। लता मुस्कुराई, जैसे उसकी चाल काम कर गई हो। वह रसोई में गई, रोटियां और सब्जी लाई और रामू के सामने परोस दी। रामू ने पहली बार बिना किसी हिचकिचाहट के लता के हाथ का खाना खाया। गौरी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में दुख था, पर उसके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। उसकी जगह कोई और होता तो शायद खूब लड़ाई करता, लेकिन गौरी ने बस एक गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से चली गई। गौरी ने महीनों तक घर के हर सदस्य की सेवा की। वह रोज खाना बनाती, लेकिन लता हमेशा उसे अपना बनाया हुआ बताकर तारीफें बटोर लेती। रामू भी हर बार लता की बातों पर विश्वास कर लेता और गौरी की मेहनत को नजरअंदाज कर देता। एक दिन जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लता फिर बोली, कैसी बनी रोटियां रामू? मैंने बनाई है।
यह सुनकर गौरी का धैर्य जवाब दे गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, दीदी, यह रोटियां मैंने बनाई हैं, फिर भी आप हर बार अपना क्यों बताती हैं? अरे, घर का काम तो मैं देखती हूँ, इसलिए मैंने ही बनाई, समझी? रामू ने लता की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। गौरी, जब लता ने बनाई है तो तुम बेवजह झूठ क्यों बोल रही हो? रामू के शब्द गौरी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगी, जब इस घर में मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों रहूं? रात होते ही जब सब गहरी नींद में थे, गौरी चुपचाप अपना सामान उठाकर घर से निकल गई। अगली सुबह रामू रोज की तरह खेत की ओर चला गया। लता भी अपने काम में मस्त रही। दोपहर को जब रामू घर लौटा तो उसने लता से पूछा, अरे लता, गौरी कहाँ है? बुलाओ उसे। अरे, सुबह से ही नहीं दिखी, शायद खेत गई होगी तुम्हें बुलाने। अच्छा, पहले खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। लता अचानक घबरा गई क्योंकि उसने कुछ बनाया ही नहीं था। वह हड़बड़ाकर बोली, अरे, घर में तो आटा ही नहीं है, तो खाना कैसे बनता? ठीक है, मैं राशन लेने जाता हूँ। जैसे ही वह बाजार पहुंचा, राकेश नाम का एक आदमी उसे रास्ते में मिला। अरे रामू भाई, गौरी दीदी घर पर हैं या नहीं? क्यों, क्या हुआ? कल आधी रात मैंने उन्हें सामान लेकर जाते हुए देखा था। यह सुनकर रामू का दिल धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि गौरी घर छोड़कर जा चुकी है। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन आधी रात तक उसे कोई सुराग नहीं मिला। हार कर वह निराश होकर घर लौट आया। रामू जैसे ही घर पहुंचा, लता ने पूछा, क्या हुआ जी, गौरी मिली? गौरी घर छोड़कर चली गई, उसका कोई पता नहीं चला। यह सुनकर लता के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आ गई, लेकिन तुरंत ही उसने झूठी चिंता जताई। अरे, आप इतना टेंशन मत लो, गुस्से में गई होगी, कुछ दिनों में लौट आएगी। यह कहकर लता भीतर चली गई, लेकिन रामू की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसने बिना कुछ खाए पिए रात भर गौरी के बारे में सोचते हुए करवटें बदली। रामू के लिए यह सुबह भी वैसी ही थी जैसे पिछली कई सुबहें, गौरी की खोज में भटकते हुए। वह गांव के हर कोने में गया, हर मंदिर, हर चौपाल पर पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर घर लौटा तो लता को आवाज दी, लता, खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी 2 रोटियां बनाई है, वही खा लो। रामू ने पहला कौर मुंह में डालते ही मुंह बना लिया। आज रोटियां कैसी बना दी हैं? जरा भी ठीक नहीं बनी। जैसी भी बनी है, खा लो। रामू ने सोचा कि घर की हालत भी सुधरनी चाहिए। उसने कहा, ठीक है लता, तुम जरा सफाई कर दो। लता ने झाड़ू उठाई, लेकिन उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पाई। झाड़ू को देखते ही उसने झुंझलाकर सोचा, मुझे तो ऐशो आराम चाहिए था, गहने कपड़े चाहिए थे, और मैं यहाँ इस गरीबी में फंस गई। उधर गौरी अब एक मंदिर में रहने लगी थी। उसने अपने मन को समझा लिया था कि लता और रामू उसके बिना खुश होंगे। वह खुद को बोझ नहीं समझना चाहती थी। अकेली होने के बावजूद वह संतुष्ट थी। इधर लता का सब्र खत्म हो गया। वह गुस्से में रामू के पास पहुंची और बोली, रामू, मुझसे यह झाड़ू पोछा और खाना पकाना नहीं होगा। अगर तुम मुझे गहने और अच्छे कपड़े नहीं दे सकते तो साफ साफ बोल दो। लता, बस गौरी को एक बार मिल लेने दो, फिर मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें सब कुछ लाकर दूंगा। गौरी, तुम अभी भी उसी का नाम ले रहे हो? अच्छा हुआ जो वह चली गई, लेकिन मैं अब और नहीं रह सकती। मुझे भी यह गरीबी नहीं चाहिए। रामू अवाक रह गया। लता ने उसकी एक भी नहीं सुनी और गुस्से में घर से निकल गई। बाहर एक अमीर आदमी इंतजार कर रहा था। लता बिना पीछे देखे उसके साथ चली गई। रामू
यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने गौरी के साथ कितना अन्याय किया था। पर अब पछताने से क्या होता? उसे खुद को संभालना था। वह फिर से गौरी की तलाश में निकल पड़ा। कई दिन बीत गए, लेकिन गौरी का कोई पता नहीं चला। तभी एक दिन एक महिला ने रामू को रोका और कहा, अरे रामू भैया, तुम यहाँ हो? गौरी दीदी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? कहाँ है वह? मंदिर में। रामू बिना एक पल गंवाए मंदिर की ओर भागा। वहां उसने गौरी को निढाल पड़े देखा। वह उसे देखकर हैरान रह गई। रामू ने उसके पास जाकर हाथ जोड़ लिए। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे साथ घर चलो, मैं अब कभी तुम्हारी अनदेखी नहीं करूंगा। रामू ने उसे लता के जाने की पूरी कहानी सुनाई। गौरी को विश्वास नहीं हुआ कि लता उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन रामू की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर उसे यकीन हो गया कि अब सब कुछ बदल चुका है। गौरी ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है रामू, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन इस बार हम दोनों मिलकर काम करेंगे। गौरी के वापस आने के बाद रामू ने मेहनत करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर खेतों में काम किया, घर संवारा और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब वे एक अच्छे घर में रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे और उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर थी। कुछ ही महीनों में गौरी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रामू और गौरी अब अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस बार रामू ने यह ठान लिया था कि वह कभी भी अपनी पत्नी के त्याग को अनदेखा नहीं करेगा। अब उसकी जिंदगी का मकसद था गौरी और उसकी बेटी को हमेशा खुश रखना।